कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई थी कि बहुत बुरा हाल हो गया हुआ है। तो देखिए स्थिति कुछ ऐसी है कि घर के सामने जो घर के बाहर मेरे घर के ठीक बाहर बहुत बड़ा फील्ड खाली है। तो उस फील्ड में इतना पानी जमा हो गया हुआ है। सड़क देखिए, जो गुमटी वगैरह आपको दिख रहा है वहाँ पे सड़क है। उस सड़क पे इतना अधिक पानी है कि कोई भी लोग अगर जाता है तो लगभग घुटना से ऊपर पानी चला जाता है। अगर बाइक वगैरह लेके घुस जाओ तो थोड़ी देर तक बाइक उसमें संघर्ष करेगा निकलने के लिए, लेकिन फिर नहीं निकल पाता है। ऊपर से इतनी तेज़ हवा चल रही है और आपदा प्रबंधन विभाग का एक लेटर भी जारी हुआ है कि 22 तक बारिश और ज़्यादा होगी। तो समझिए कि क्या स्थिति हो जाएगी। मतलब इसमें रहना मुहाल है। अगर बीमार कोई हो जाए तो फिर देख सकते हैं आप, घर को देख के समझ सकते हैं कि घर पूरा डूब गया हुआ है। बेचारे गरीब लोग हैं आसपास, वो लोग दुकान वगैरह बना लिए हुए हैं सड़क पे, जो गवर्नमेंट का ज़मीन होता है उस पे। देखिए गुमटी का पूरा पैर ना वो डूब गया हुआ है। यहाँ पे एक चापाकल भी ये लोग लगवाए थे, तो चापाकल पूरी तरह डूब चुका है। मतलब उसमें पानी आना बंद हो गया है, ऐसा मतलब पूरा डूब गया है। तो पानी लोग ले कैसे पाएंगे, क्योंकि ये गंदा पानी है। एक तो सारे जगह का कचरा यहाँ पे रहता है, कचरा फेंका जाता है सब इसमें मिल के। सोचिए जब ये पानी सूखेगा उसके बाद कितना ज़्यादा बीमारी फैलाएगा। मतलब बहुत मुसीबत है, भगवान ही बचाए इस मुसीबत से। इस साल कोरोना और ये सब मिल के मतलब पता नहीं इंसान के साथ क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जस्ट ही स्नान करके आई हूँ। और डेट कौन सा है, डेट तो मुझे याद नहीं, क्योंकि 2 दिन 3 दिन का ब्लॉग एक साथ हो जाता है। मतलब हर रोज़ आ नहीं पाता है, तो इस वजह से शायद मंगलवार है। हाँ मंगलवार ही है, तभी मैं सिंदूर लगाई हूँ और कंघी कर रही हूँ। मंगलवार को सिंदूर लगाया जाता है ना, मंगलवारी है, श्योर मंगलवारी। और आगे सिंदूर लगाई हूँ, फिर बाल बनाई हूँ इसके बाद। और खाना मेरा बन चुका है, मतलब सारा काम हो चुका है। सारा काम करने के बाद ही मैं स्नान करती हूँ। मतलब मेरा हर रोज़ का ये नियम है कि सारा काम मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं स्नान करती हूँ। नहीं तो मतलब स्नान करने के बाद मुझे और कोई काम करने का मन नहीं करता है, और बिल्कुल भी नहीं मन करता है, और मैं करती भी नहीं हूँ खाना बनाने के बाद। और ये शाम का है, शाम में मैं मैगी बना रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी जब मन होता है तो मैं शूट कर लेती हूँ कि आप लोगों से ब्लॉग को शेयर करूँ। तो मैं बना रही थी मैगी, तो उसी समय मैं शाम को ही मैगी और चाय दोनों करती हूँ। उसके बाद फिर उस दिन मतलब पूरा उस दिन मतलब इतना ही मैं शूट कर पाई, कुछ भी नहीं की। इसके बाद मतलब काम तो बहुत सारा रहता है, लेकिन वही मैं पिछले ब्लॉग में भी बताई थी कि उतना मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मुझे ब्लॉगिंग करना है। तो पहले जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन जब से यूट्यूब उस तरह से करने लगा है ना, तब से थोड़ा सा मन उतना नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं मतलब उतना ज़्यादा ये नहीं करती हूँ। लेकिन आप लोग को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग देखना, कमेंट लोगों का आता है। जितने ही लोग देखते हैं, जितने ही व्यूज़ आते हैं, उतने ही लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए मैं ये कर देती हूँ, बना देती हूँ ब्लॉग। इसके बाद जस्ट ही मैं मैगी बनाने के बाद खाने के बाद फिर मैं कपड़ा सबको फ़ोल्ड करने लगी थी। और कपड़ा सब फोल्ड कर करके वहाँ पे रखी हूँ। जो धोई थी 2 दिन पहले ही कपड़ा सारा मैं धोई थी, तो उसमें कुछ को मैं फ़ोल्ड करके रख दी थी, लेकिन कुछ बाकी रह गया था, बहुत सारा कपड़ा था। तो सबको मैं फ़ोल्ड करके फिर इसको अंदर रखना है। ठंडा वाला कपड़ा आप लोग कहेंगे कि दोबारा ठंडा थोड़े दिन में आएगा, आज तक ये मेरा अंदर नहीं रखाया था। तो भाग दौड़ की वजह से, और इधर आके देख रहे हो ना, काफ़ी मतलब कहीं कहीं आना जाना भी हो रहा है। तो इस वजह से मतलब
अभी तक मैं इसको जगह पे नहीं रख पाई थी। और उसमें भी क्या था कि मतलब ऐसा था कि ड्राई क्लीनर्स में इसको देना था, लेकिन मैं हस्बैंड को बोलते रह गई हमेशा, भूल जाते। फिर लास्ट में मैं इसको हाथ से ही वही धोए, मैं नहीं धोई, हस्बैंड ही धोए। इसके बाद वो हाथ से ही अच्छे से धुल गया। हाथ से धोने वाला था, लेकिन मैं सोच रही थी कि हाँ अब अंदर रखना है, फिर अगले सीज़न में पहनना है, तो फिर ड्राई वॉश ही करवा के अच्छे से रख दूँ, तो इस वजह से। इसके बाद मैं खाना बनाई और जो काम होता है उसके बाद मैं सो गई, कुछ भी सूट नहीं की उस दिन। ये मंगलवार की बात है, ड्रेस से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मंगलवार की बात है। इसके बाद ये चाय, फिर से चाय मतलब बहुत ज़्यादा ये रहता है हम लोगों को। फिर नहीं, सॉरी मैं बताई कुछ भी सुनने की, सोने जा रही थी तो उस समय मैं बाल में तेल डाल रही थी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा लंबा है ना, सूखा हुआ बाल रहता है, बहुत ज़्यादा उलझता है। और फिर इसको मैं धोऊंगी शुक्रवार को, तो 2-3 दिन तेल लगा के इसको छोड़ दी हूँ। और इसके बाद मैं फिर बुधवार को थोड़ा भी कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बेड पे पूरा पे कपड़ा को मैं फोल्ड करके रखी हुई हूँ उसको अंदर रखने के लिए। और अभी मैं इस रूम में हूँ जिसमें पूजा करती हूँ। तो आज है गुरुवार, अभी समय हो रहा है 9:30 होने वाला है। तो मैं सुबह से ही आप लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन मतलब नहीं कर पा रही थी। तो अभी सोची हूँ कि चलो अभी कर लेती हूँ। एक बात बतानी है आप लोगों को, कल मेरे साथ क्या हुआ। मतलब अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन मतलब याद आता है तो पूरा मैं कांप जाती हूँ अंदर से। मतलब ऐसा हुआ है कि अभी तक मतलब मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा अंदर से डरी हुई हूँ। कल 12 बजने वाला था और थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड से गुस्सा थी, मतलब मैं बात उनसे नहीं कर रही थी। फिर भी वो बार बार, उनका आदत है वो मैं कितना भी गुस्सा रहती हूँ ना, तो उनका कहना रहता है कि तुम मेरे से बात करो। उन्हीं से गुस्सा रहूँगी फिर भी वो बोलेंगे बात करो। तो जिद करने लगे मेरे से, क्या दूध ला दीजिए गरम करके, जो अमृत रसायन रामदेव बाबा का आता है, तो दूध के साथ ही खाया जाता है। दूध पी के और उसको खाना रहता है, तो उसी के साथ वो खाना था। मैं बोल रही थी उनको कि आप खुद से गर्म कर लो, मैं गुस्सा थी, इसलिए गुस्सा रहती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो वो भी पूरा जिद पे अड़ गए कि नहीं आप ही गर्म करके लाइए। मतलब उनका कहना था कि हल्दी कितना डालना होता है, चीनी कितना डालना होता है, मतलब मुझे उतना नहीं पता रहता है कि आप ला दीजिए। बहुत जिद करने लगे। मैं बार बार बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी और बार बार बोल रहे थे कि नहीं आप ही जाइए। अंत में मुझे जाना पड़ा। अब मैं गई किचन में और 2 कप था जो चाय, जिसमें मैं और ये दोनों शाम को हम दोनों पिए थे। तो उस कप को लेके मैं गई किचन में और उसमें पानी डाल के उसको धोने के लिए पानी डाल के रख दी, थोड़ा सा सूख जाता है ना। और फिर जिसमें मतलब मुझे दूध गर्म करना था, मैं सारा दूध को गर्म नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि 2 लीटर से ज़्यादा दूध था और उतना दूध को मैं गर्म करती तो फिर फ्रिज में रखने लायक बनने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता, बाहर मैं छोड़ती नहीं। उस चक्कर में मैं थोड़ा सा ही, जितना पीना रहता है ना, किसी छोटे से अलग बर्तन में मैं डाल के उसको गर्म करती हूँ। तो मैं इस रूम से, जिस रूम में अभी हूँ, इसमें मैं खाना खाई थी ना, तो उस बर्तन में मैं पानी गर्म करती हूँ। तो पानी गर्म करके लेके आई थी खाने के टाइम। कोरोना वायरस की वजह से गर्म पानी ही अभी सब कोई पी रहा है, तो गर्म पानी ही मैं भी पीती हूँ, ये भी पीते हैं। मैं तो कभी कभी ठंडा पी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो उस बर्तन में मैं पानी लेके आई थी और इसी रूम में वो रह गया था। तो मैं उस दोनों कप को रख के और पूरा एकदम गुस्सा में जल्दी जल्दी लोग काम नहीं करता, तो मैं फिर इस रूम से आई और यहाँ से उसको उठाई, यहाँ नीचे इसी पे था, इस पे यहीं पे बैठ के हम लोग खाते हैं। डाइनिंग टेबल पे नहीं खाते हैं आप, क्योंकि हॉल में ना फैन नहीं लगा हुआ है, तो डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठते। अब यहाँ से लेके गई किचन के गेट तक पहुँची, मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था और अचानक से मेरा पैर सांप के ऊपर। अब आप लोग कहोगे कि सांप कहाँ से आ गया होगा। मैं खुद मतलब सोच के, मतलब मेरा पूरा शरीर काँप रहा है कि सांप कहाँ से आ गया होगा। 1 सेकेंड में थोड़ा सा सब्जी चला के आती हूँ, फिर बताती हूँ। और हाँ, मतलब एक सीख देख के गया। मेरा एक सबसे गंदा आदत क्या है
कि मैं ऊपर ऊपर ही देखते रहती हूँ, मतलब पूरा नीचे देख के जो ढंग से चलता है लोग उस तरह से मैं नहीं चलती हूँ। जो मतलब जो बुराइयाँ मेरे अंदर है मैं खुद बता रही हूँ। तो अब अचानक से मेरा पाँव उस पर गया, और पाँव गया ये मुझे पता नहीं चला, वो उछला सांप बड़ी तेज़ी में उछला। और जो ग्रिल है मेन गेट, जो आप लोग देखते होइएगा वीडियो में, जो लोग कंटिन्यू देखते हैं मेरे वीडियो को, मैं वो जगह आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं बात कर लेती हूँ फिर जगह दिखा देती हूँ। वो उस ग्रिल की तरफ उछला, बड़ा सा सांप था, लगभग मतलब अगर हाथ से इससे नाप के बताओ तो 2 हाथ उतना हो जाएगा। और उछला, मैं जोर से चिल्लाई, इनको बोली कि गुल्लू वहाँ पे वो सांप। वो जल्दी से आए, वो भी रूम में, और वो भी मेरे पीछे पीछे गए थे। वो भी मेरे पीछे पीछे किचन में गए थे जब मैं पहली बार कप लेके रखने गई थी। और फिर मैं निकल के बर्तन लेने इस रूम में आई, और वो बेडरूम में गए, और उनको भी नज़र नहीं आया। वो अचानक से पता नहीं वो कहाँ से आया। और सबसे आश्चर्य की बात कि वो इस घर में आ कैसे सकता है। ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, और उसमें भी आप लोग देखते हो पूरा टाइल्स वगैरह लगा हुआ है। मतलब घर भी अगर वैसा रहता कि प्लास्टर नहीं है, टाइल्स नहीं लगा हुआ है, फर्श नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा सा समझ में आता। और देखिए मेरा घर कि पूरा में फर्श बना हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है, और हॉल में भी लगा हुआ है। हॉल में ही वो मिला था मुझे। और ऐसे घर में, ऐसे फर्श पे अगर वो आ सकता है तो कहीं भी जा सकता है। तो मेरा जो मकसद है यही बताना, मतलब अभी तक हम लोगों के लिए पहेली सा बना हुआ है कि आखिर वो सांप मेरे घर के अंदर आया होगा तो कैसे आया होगा। इतने दिनों से हम लोग रह रहे हैं इस घर में, लेकिन आज तक कभी मतलब सांप नहीं आया था। और अचानक से मतलब देखने के बाद कितना मैं डर गई, और ये भी डर गए। उसके बाद ये पूरा मेरा दोनों पैर चेक किए कि कहीं, मतलब डर हो जाता है ना कि उसके ऊपर मेरा पाँव चला गया तो कहीं काट न लिया हो। इतना ज़्यादा डर गई थी, कहीं कोई निशान नहीं मिला। बहुत सारा गूगल पे सर्च करी स्नैक बाइट का कैसा निशान होता है ये सब। इसके बाद बहुत सारा स्नैक के बारे में ये भी पता चला कि वो काटता है तो पता भी नहीं चलता है। और ज़्यादा डरी हुई थी अंदर से, मतलब पूरा ये ना बोला जाता है कि चींटी काट के देखिएगा ना तो फिर अगर विष लगा हुआ रहता है तो पता नहीं चलता है। पूरा रात दोनों पैर में चींटी काटते रह गए, मतलब हम दोनों में से कोई भी नहीं सोया पूरी रात, और वही होते रह गया। और फिर सुबह में हम लोग सोए हैं जब लगा है कि कुछ नहीं, मतलब पूरा ये लगा था कि काटा नहीं है, लेकिन फिर भी डर, और इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ ना कि अब रूम में भी, मतलब बेड पे भी रहती हूँ तो मन होता है कि हाँ दिन में भी रहूँ तो नेट लगा के रहूँ, कि अगर फर्श पे वो चल सकता है, इतना चिकना टाइल्स होता है उस पर चल सकता है, तो पता नहीं वो बेड पे भी आ जाए, वो कैसे आया होगा। आप लोग भी सोचना मेरे घर को देख के कि वो कहाँ से आ गया होगा, कैसे आ गया होगा, वो भी शहर में। गाँव वाले घर के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे यहाँ जहाँ मेरा गाँव है वहाँ तो हमेशा निकलता है। मेरा मेन मकसद ये बात, इतना सारा बात जो मैं बताई हूँ यही बताना था कि आप लोग भी सतर्क रहिए। अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं फर्श में छोड़ देते हैं लोग खेलने के लिए, मैं देखती हूँ, और हम लोग भी मतलब देख के नहीं चलते हैं कि मेरे घर में कैसे आ सकता है। मैं भी पहले यही सोचती थी कि ऐसे घर में सांप कैसे आ जाएगा, लेकिन मेरे घर में आ गया, वो भी शहर वाले घर में। शहर वाले घर की मैं बात कर रही हूँ, तो कहीं भी जा सकता है। तो सतर्की बरतने की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत सारा स्नैक वाला वो देखी वीडियो, तो उसमें लोग बता रहे थे कि ये सब जो बारिश की वजह से ये लोग घर की तरफ भागते हैं, क्योंकि जितना भी बिल है ये जहाँ भी रहते हैं ना सब जगह बारिश के कारण पानी, बाढ़ के कारण पानी, तो ये लोग अपना जान बचाने के लिए, छुपने के लिए घर में ही घुसते हैं। तो इसलिए सतर्क रहिए और हमेशा मतलब सजग रहिए, घर में लाइट वगैरह जला के रखिए, बच्चे को ज़मीन पे नहीं छोड़िए, और खुद भी अगर चलिए तो देख के चलिए, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ, और इतना डरी हुई हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते, खुद के घर में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, लव यू ऑल।